न्याय सत्याग्रह के शरद सिंह कुमरे के नेतृत्व में समाज सेवियों ने बंद किए गए स्कूलों और पर्यावरण संरक्षण को लेकर चिंता जताई है। शरद सिंह कुमरे ने कहा कि विभिन्न मांगों को लेकर गांधी भवन में एक दिन का अनशन था, लेकिन अनुमति नहीं मिली, जिसकी वजह से हम लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। वहीं अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन की अरुणा ने कहा कि शिक्षा, न्याय और स्वास्थ्य भी फ्री होना चाहिए। विगत 10 वर्षों में 30,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं, उन्हें फिर से खोला जाना चाहिए। इसके अलावा अरुणा ने कहा कि भोपाल का नाम नहीं बदलना चाहिए, यह भूपाल शाह सलाम के नाम पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि गरीबों के बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। सरकार गरीबों के बच्चों को मजदूर बनाकर रखना चाहती है। 2014 से 24 तक 30,000 विद्यालयों को बंद किया जा चुका है। यह औद्योगिक घरानों के लिए मजदूर बनाने का षड्यंत्र है। वहीं समाज सेवी रुचिता नारायण ने कहा कि मध्य प्रदेश के 4 शहरों में महिलाओं के लिए शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। मैं इसका विरोध करती हूं, यह एक बहुत गलत निर्णय है। उन्होंने कहा जबलपुर के सदर में वाइन शॉप खुल चुकी है और 3 अन्य शहरों में खोला जाना है। मैं इसका पूरा तरीके से विरोध करती हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था बदहाल। समाज सेवी राजरानी पटेल ने कहा कि सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय फ्री किया जाना चाहिए। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति सही नहीं है। स्कूलों का भवन नहीं है, कहीं छत गिरी है तो कहीं अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हम लोग आज यहाँ एक दिन का अनशन था गांधी भवन में, पर ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया था इसलिए अनुमति नहीं मिली जी। तो हमने बाद में अनशन करने का तय किया। और पर यह है कि आज हम एक ज्ञापन बनाया है, वो ज्ञापन हम माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे। हमारी विभिन्न मांगे हैं ज्ञापन में जो जनहित से जुड़ी हुई हैं, उसमें सभी समाज के लिए डिमांड है। तो बाकी जानकारी मैडम देंगी। तो अपना परिचय दे दीजिए। मैं शरद सिंह कुमरे, सोशल वर्कर हूँ। जी मैडम, परिचय अपना। मेरा नाम अरुणा है, मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन की जी। तो क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये है कि हमारी जो शिक्षा है, न्याय है और हमारे जो स्वास्थ्य है, ये सब फ्री होना चाहिए। और जो ये 30,000 के लगभग हमारे स्कूल बंद हुए हैं वो फिर से खुलने चाहिए। ये हमारा अधिकार है हमारे बच्चों का। तो हम इसका विरोध करते हैं, ये जो स्कूल बंद हो रहे हैं। और ये जो हमारा आदिवासी क्षेत्र होने के बावजूद इसको भोपाल को भोजपाल के नाम से जो नामकरण हो रहा है, ये बिल्कुल निंदनीय है। इसको भोजपाल नाम से नामकरण नहीं होने देना चाहिए। ये एक आदिवासी राजा थे, उनका भोपाल सिंह सलाम, हाँ, भोपाल सिंह सलाम के नाम से, तो उन्हीं के नाम से हो। और नहीं तो भोपाल रहने दे, भोपाल को भोपाल ही रहने दे। अच्छा मैडम, आप बोल रहे हैं कि 30,000 स्कूल बंद हो गए, कितने वर्षों में बंद हो गए होंगे? तो मेरे ख्याल से 14 से ही 2014 से बंद हुए हैं 2024 तक की संख्या जो कि है, स्टैटिस्टिक्स है। तो ये जो है ये बहुत आपत्तिजनक है। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उनको केवल उनके जो औद्योगिक घराने हैं उनके लिए मजदूर चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं जो गरीब घरों के, उन्हें वो पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, उन्हें मजदूर बना के रखना चाहते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा से महरूम करना चाहते हैं। और ये एक षड्यंत्र है इनका, औद्योगिक घराने का और सत्ता का। जी जी, आप बोलिए मैडम पहले। जी, मैं रुचिता नारायण। हमारी मांगे ये है कि जो सरकार की योजना है कि महिलाओं के लिए स्पेशल 4 डिस्ट्रिक्ट में वाइन शॉप खोले जाएंगे, जो बहुत ही गलत निर्णय है। इसका बहुत ही दुष्परिणाम भविष्य में आ सकता है, जो कि मुझे पता चला है कि जबलपुर में सदर बाज़ार में खोला भी गया है, जो कि आगे की योजना के तहत भोपाल में भी खोला जाएगा, इंदौर में भी, ग्वालियर में भी। तो इसका दुष्परिणाम आगे की पीढ़ी ना भुगते, इसका हम विरोध करते हैं। जी जी, आप भी बोलेंगे। जी, मैं राजरानी पटेल। सबसे पहले मैं एक भारतीय हूँ और मेरा कहना यह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय फ्री होना चाहिए। और सबसे पहले तो ग्रामीण शिक्षा पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज हम सभी जानते हैं कि प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल जो ग्रामीण क्षेत्र में है, उनकी हालत क्या है। छतें गिर जाती हैं, बच्चों के पास पढ़ने के लिए प्रॉपर कमरे नहीं हैं, एक ही कमरे में 4-5 क्लासेस चलती हैं। आप बताइए कैसे बच्चा पढ़ेगा और शिक्षक उसे कैसे पढ़ा पाएंगे। तो शिक्षा हमारा मूल अधिकार है, हर बच्चे को शिक्षा मिलना चाहिए और बच्चे हमारा भविष्य हैं। जय हिंद। मेरा नाम शिवा बात्रे है और मैं एक शिक्षक हूँ, जो कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। तो वहाँ मैंने देखता हूँ कि बच्चों की प्रॉब्लम्स बहुत हैं। बच्चे बोलते हैं कि पेरेंट्स जो हैं फ़ीस मुश्किल से भर पा रहे हैं। अब इनको मजबूरी में प्राइवेट में आना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। पूरे देश में देखा जाए तो कितने सारे स्कूल बंद हो गए हैं 2014 के बाद से।
जो नेताओं के बच्चे हैं वो तो हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं, और हमारे यहाँ के बच्चे मजबूरी में कहाँ पढ़ रहे हैं? प्राइवेट में, क्योंकि सरकारी तो है नहीं। और स्कूल की हालत ऐसी हो रही है कि बच्चों को खड़ा कर देते हैं कि फ़ीस नहीं भरी है, एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। अब मैं क्या थोड़ा फ्रेंडली टीचर हूँ तो बच्चे बताते हैं, समझता हूँ उनकी प्रॉब्लम्स को। तो सरकारी स्कूल जो है उनको सुधारा जाए। जैसे केंद्र विद्यालय स्कूल हैं, ये एक ज़िले में 5 क्यों नहीं हो सकते, 10 क्यों नहीं हो सकते, 2-3 ही क्यों हैं? और जो केंद्र विद्यालय वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी सारे सरकारी जॉब वालों के पढ़ रहे हैं। पढ़ना वो लोग तो अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा सकते हैं, वहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत है गरीब बच्चों का एडमिशन होता नहीं वहाँ पे। जैसे यहाँ मॉडल स्कूल है, सेमी गवर्नमेंट है, वहाँ भी लोगों को प्रॉब्लम होती है जाने में। क्यों? वहाँ पे जो पहचान है, सोर्स है, वो लोग चले जाते हैं, और जो गरीब बच्चे हैं वो लाचार रह जाते हैं। एक बार नाम और बताइएगा। शिवा बात्रे नाम है मेरा। जी सर। मैं अशोक कुमार चौरसिया। जी। और बात शिक्षा की हो रही है, तो गवर्नमेंट कहती है कि आज स्कूल हम बंद कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर 1 या 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, इसलिए हम इसमें खर्च ज़्यादा आ रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासनिक व्यवस्था है, उनके लिए हमारे टैक्स का पैसा इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। और जहाँ एक बच्चा है जिससे जो हमारा राष्ट्र उन्नति की ओर जाएगा, जब बच्चा शिक्षित होगा तो हमारा राष्ट्र उन्नति की ओर जाएगा, तो क्या हम उन बच्चों के लिए इस तरह की सुविधाएं देंगे तो वहाँ बच्चे बढ़ेंगे? केंद्रीय विद्यालय में आज इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, वैसी सुविधाएं कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट के स्कूलों में क्यों नहीं है? होना चाहिए। वहाँ के टीचरों को भी अच्छा वो करेंगे, उनको दूसरे कामों से हटा करके शिक्षा के लिए रखेंगे, तो शिक्षा का स्तर सुधरेगा और स्कूलों में बच्चे भी आएंगे। हर ग्रामीण बच्चा शहर में नहीं आ सकता है। सर, मेरा नाम दीपक पासवान है। मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SC5 से हूँ। सर, जिस तरीके से हम तमाम सारी जो मांगे आज इस मंच से उठा रहे हैं, वो तमाम सारी मांगे जायज़ हैं और हम इनका समर्थन करते हैं। ख़ास बात जो प्रकृति की बचाने की बात है, जिस तरीके से जल जंगल ज़मीन को लूटा जा रहा है, नौजवान छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, शिक्षा को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, हम चाहते हैं कि एज ए स्टूडेंट फेडरेशन होने के नाते और तमाम सारा आवाम का नेतृत्व करने वाला छात्र संगठन होने के नाते हमारा ये मांग होना चाहिए कि किस तरीके का समाज हमें बनाना है जिसमें हर तमाम छात्र के लिए समान शिक्षा हो, बराबरी की शिक्षा हो, ताकि हम वास्तविकता में एक सच्चे राष्ट्र का निर्माण कर पाएँ। धन्यवाद। ठीक। जी मेरा नाम निर्मल दास मानकर है और मैं अनुसूचित जाति जनजाति उप योजना के एक्ट के लिए काम कर रहा हूँ मध्य प्रदेश में। जिस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के जो अत्याचार अधिनियम बनाए गए हैं उसमें किसी भी लोगों के साथ अत्याचार होता है तो सरकार एक्शन लेती है। उसी तरह से हमारा जो बजट आता है अनुसूचित जाति जनजाति का, वॉल्यूम नंबर वित्त मंत्रालय की बजट बुक वॉल्यूम नंबर 9 और वॉल्यूम नंबर 6 में आता है। वो उसके दिशा निर्देश जो है वो सही मायने में खर्च नहीं हो पाता है, जैसे कि शहरी सौंदर्यीकरण के लिए किया जाता है, नगर निकायों को लोन देने के लिए किया जाता है, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति के विकास कार्य में पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है। तो वो हम चाहते हैं कि एक एक्ट बने अनुसूचित जाति जनजाति उप योजना का, उस एक्ट को लागू करने के लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक। मैडम आप ही बोल रहे हैं। हाँ जी, हमारा नाम विजय है, हम ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन से हैं और बहुत सारे मुद्दों के साथ हम लोगों का जो मेन फोकस आज है, पर्यावरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। स्कूल बंद होना एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम जिसके आने वाले हैं वो एक बड़ा मुद्दा है। हम लोगों को ये भी हम लोग पूछना चाहते हैं सरकार से कि विकास के नाम पे जो योजनाएं हैं उनके विकास के पैमाने क्या हैं। जिस तरह से अंधाधुंध पेड़ कट रहे हैं और कार्बन का उत्सर्जन कुछ लोगों की सुख सुविधाओं के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ किए जा रहे हैं, तो वो विकास किसे कहते हैं? हम अपना कब्र खोद के विकास कर रहे हैं। तो इस तरह के सवालों के लिए सरकार को सामने आना चाहिए। जी मैडम, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बबीता शर्मा है, मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति से हूँ। सरकारों का काम होता है कि कोई भी बच्चा जो है वो शिक्षा से वंचित ना रहे, इसके लिए अवेयरनेस कार्यक्रम चलाती थी सरकार कि भाई बच्चा एक भी कहीं पर भी है वो वंचित ना रह जाए। यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि बच्चों को शिक्षा से दूर करने के लिए हर कोशिश की जा रही है और साथ में उपलब्ध क्या कराया जा रहा है? शराब की दुकानें प्रचुर मात्रा में खुली, मतलब जैसे स्कूल बंद कर रहे हैं उसके बदले में शराब ऐसे कर रहे हैं जैसे कि वो उसका अल्टरनेट हो कि आप शिक्षा नहीं, आप शराब पीजिए। तो ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा खराब है। बच्चों को दो तरफा तरीके से बर्बाद करने का तरीका है और पर्यावरण और ये तो सब ऐसा लग रहा है जो भी जीवन मूल्य वाली चीज़ें हैं सब बर्बाद करना है। जी, मेरा नाम संतोष प्रजापति है। देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि जब सरकार बनाने का अधिकार एक छोटा से छोटा व्यक्ति को है तो फिर भेदभाव क्यों उनके साथ? हम तो ये चाहता है कि नेता मंत्री के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़े और एक आम आदमी का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़े। ये समानता होनी चाहिए। ये भेदभाव क्योंकि अमीर और अमीर होता जाए और गरीब और गरीब होता जाए, क्योंकि शिक्षा में जब भेदभाव रहेगा तो गरीब का बच्चा वहीं का वहीं रहेगा।
ठीक है, अभी बोल रहे हैं। जी, मैं ज्ञानेश्वर गोंड जी और मैं ऐसे बिहार से आता हूँ। जी देखिए, जिस तरह से एक साजिश के तहत इतनी पुरानी हमारे भोपाल शहर रहा, जिसका नाम बदलने के लिए इसका पूर्ण हम लोग निंदा करते हैं और ऐसी नहीं होना चाहिए कि भोपाल को नाम बदलकर दूसरा नामकरण किया जाए। दूसरी तरफ कि मैंने टीवी चैनल के माध्यम से भी पढ़ा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी मैं सुना कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए अलग से शराब दुकान खोलने का प्रस्ताव पारित किया गया। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि जहां शराब पीने से अच्छे अच्छे परिवार नष्ट हो जाते हैं, लेकिन यही देखिए बिहार सरकार 2009 में ही बिहार में शराबबंदी कर दिया, जिससे कि वहाँ इतना विकास हो रहा है। मैं ज्ञानेश्वर गौंड